मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जान करके हैरानी होगी। मेरा जन्म जो है वो 8 जून को हुआ था और 2018 में जब हम यरूशलेम के अंदर थे, मैं था, मेरी पत्नी थे और इंदौर की एक बुजुर्ग आंटी भी उस समय हमारे साथ थी। तो हम तीनों जब 2018 में यरूशलेम के अंदर थे, तो दाऊद का मकबरा जिस जगह पर पाया जाता है यरूशलेम में, टूम्ब ऑफ डेविड जिस जगह पर पाई जाती है, उसके बिल्कुल पास में यहूदी रब्बियों के द्वारा एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो था वो खोला गया था। और क्योंकि हम वहां से जा रहे थे तो हमने देखा कि ये क्या नया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर खुला है। तो उस जगह के ऊपर यहूदी रब्बी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के और इस बात को बताते कि बाइबल में आपके लिए कौन सी वर्स जो है वो दी हुई है, कौन सा वचन बाइबल में आपके लिए दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो यहूदी रब्बी जो थे वो अपनी कैलकुलेशन से बताते थे। और हमने सोचा चलो हम भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से उस वचन को जानते हैं जो बाइबल में हमारे लिए दिया हुआ है। तो हम उस टूरिस्ट अट्रैक्शन के अंदर गए जो दाऊद के मकबरे के पास में ही पाया जाता था। और वहां पर जो बुजुर्ग आंटी थी उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, उसके बाद मेरी पत्नी जो थी उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी और उसके बाद मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। और सबसे पहले बुजुर्ग आंटी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो उनका वर्ष थी वो उन्होंने बताई, एक सर्टिफिकेट भी दिया। उसके बाद मेरी पत्नी जो थी उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके बारे में वचन से बताया कि बाइबल में आपके लिए कौन सा वचन दिया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही मेरी डेट ऑफ बर्थ आई तो मेरी डेट ऑफ बर्थ को देखते के साथ ही वो यहूदी रब्बी जो था वो अपनी 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 कुर्सी से उछल पड़ा और उसने कहा ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है। और जब मैंने बताया ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है, 8 जून मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो हैरान हो गया क्योंकि उसने कहा कि ये यहूदी इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है 8 जून। और यहूदियों में भी ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी का जन्मदिन 8 जून को पड़े, क्योंकि उसने इस बात को बताया कि 8 जून यहूदी इतिहास के अंदर वो तारीख मानी जाती है जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था और उसने सीने पर्वत पर उतर करके मूसा को अपना वचन प्रदान किया था। और वो यहूदी रब्बी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि मैं एक प्रचारक हूं या मेरे पास वचन का कितना प्रकाशन है या मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर प्रचार करता हूं, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो मुझको गले में हाथ डाल करके साइड में ले गया और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझको नहीं पता कि आपका जीवन कैसा है, क्या है, आप कितना वचन का अध्ययन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उसने मुझसे कहा कि क्योंकि तुम्हारा जन्म 8 जून को हुआ है, परमेश्वर अपने वचन को तुम्हारे ऊपर उतारेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद वचन लेकर के 8 जून को उतरा था इतिहास में। और परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशनों से तुमको भर देगा क्योंकि तुम्हारा जन्म उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर हुआ है। और उसके बाद उसने अचानक से ही बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर के मुझसे वार्तालाप करना शुरू कर दिया। उस यहूदी रब्बी ने बताना शुरू कर दिया कि कैसे डेड सी के वहां पर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, कैसे यरूशलेम के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जबकि उसको पता भी नहीं था कि मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर ही प्रचार करता हूं। लेकिन सिर्फ वो डेट ऑफ बर्थ देख करके वो हैरान हो गया और उसने कहा मेरी बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपने वचन के प्रकाशन को उतारेगा ही उतारेगा। जबकि उसको पता नहीं था कि मैं खुद एक प्रचारक हूं और वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने पहले से ही मेरे ऊपर उतारा हुआ है। और उसके बाद उसने एक किताब जो थी वो मुझको गिफ्ट करी वहीं पर ही, इसका नाम है द डिवाइन कोड। और इसके अंदर उसने मेरे को ग्रीटिंग्स लिख करके अपना साइन करके भी यहाँ पर दिया ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1 महीने के बाद ही जब मैं और मेरी पत्नी वापस से यरूशलेम गए और यरूशलेम के अंदर जब हम थे तो हमने कहा चलो हम उसी व्यक्ति से एक बार वापस से मुलाकात करें जो दाऊद के मकबरे के पास हमको मिला था। उसका नाम उसने एरियल बताया था और जो साइन उसने करके दिए थे उसमें भी एरियल जेरूसलेम लिख करके उसने दिया था। और जब मैंने जाकर के वहां पर जो स्टाफ था उनसे पूछा, क्योंकि मुझको एरियल नाम का वो यहूदी रब्बी वहां पे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने पूछा कि मुझको एरियल से मिलना है। तो उन्होंने कहा कौन एरियल, ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ पे काम ही नहीं करता। मैंने मोबाइल के अंदर उसको एरियल की तस्वीर दिखाई कि जो मेरे साथ उसकी थी,
कि एरियल ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाई थी, तो वो हैरान हो गए क्योंकि वो उनका कहना था कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे कभी काम ही नहीं करता था और ना ही कभी आया था। तो यरूशलेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वो बात आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे 8 जून हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 दिसंबर हो सकती है, लेकिन ये कोई संयोगवश नहीं है। परमेश्वर की जो डिवाइन डिजाइन है उसके अंदर आप एक भाग हैं और परमेश्वर ने चाहा है कि आप उस दिन जन्म लें, इसीलिए आपने उस दिन इस संसार में जन्म लिया है। आपका नाम तक, चाहे वो नाम कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपका नाम है, जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आपके जी उठने के बाद भी वो नाम जो है आपके साथ रहेगा। तो परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग जो है वो अलग है। वो उसने हमको सृष्टि की रचना से पहले से चुन रखा है और हमको बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहर करके उसकी सेवा कर सकें।